गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 अध्याय 7 पेड़ पौधे की दुनिया। पेड़ पौधे की दुनिया में पढ़ेंगे बच्चे। आपने देखा होगा हम लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। ये पेड़ पौधे एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई कोमल होते हैं, कोई कठोर होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत ही मुलायम होते हैं, कोई बहुत ही काष्ठीय होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। शाक में बताया गया है शाक जो पौधे होते हैं उनके तना हरा, कोमल, कम ऊंचाई वाले होते हैं। शाक जो पौधा होता है बहुत ही कोमल होता है, हरा होता है और कम उनकी ऊंचाई जो होती है बहुत ही कम होती है। दूसरा है झाड़ी। झाड़ी में पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है। इसके तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है। तीसरा है आपका वृक्ष। वृक्ष को तो आपने देखा होगा कि वृक्ष के तना जो होते हैं बहुत ही सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। वृक्ष में तना बहुत ही मोटा और सख्त होता है। उनकी जो भूरी भूरी छाल वाले होते हैं और शाखाएं उसके ऊपर भाग से क्या होती है, निकली हुई होती है। तो ये पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखेंगे कि पत्ती के विषय में पढ़ेंगे। पत्ती जो होता है पौधे में देखिएगा किसी में एक ही पत्ती होती है, एक शाखाओं में एक पत्ती होती है ना, तो उसको एकल पत्ती कहा जाता है। किसी पौधे की डाली पर एक जगह में एक ही पत्ती निकली हुई रहती है, उसे एकल पत्ती कहा जाता है। दूसरा देखिए आप, पत्तियों में एक पत्ती दूसरी पत्ती के विपरीत दिशा में निकली हुई रहती है, इसे कहा जाता है जोड़ीदार पत्ती। कुछ पत्तियों को आप देखे होंगे शाखाओं में गुच्छे की तरह पत्तियां निकली हुई रहती है, उसे कहा जाता है गुच्छेदार पत्ती। नेक्स्ट आइए यहाँ देखेंगे जड़ के विषय में पढ़ेंगे। जड़ 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़। तो हम लोग देखेंगे मूसला जड़ क्या होता है और रेशेदार जड़ क्या होता है। मूसला जड़ में ये होते हैं बच्चे कि मूसला जड़ जिस जड़ में एक जड़ मुख्य होते हैं और उसके बगल में सहायक जड़ें निकली हुई होती है, उसे कहते हैं मूसला जड़। नेक्स्ट है आपका रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ में जिस जड़ में कोई मुख्य भाग नहीं होता, कोई मुख्य जड़ नहीं होता, बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती रहती है, उस जड़ को रेशेदार जड़ या छकड़ा जड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आइए यहाँ देखेंगे तना के कार्य। तना पौधों को आकृति प्रदान करती है। तना जो होता है पौधों को आकृति प्रदान करती है। यह जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवहन का कार्य करती है। तना जो होते हैं, जो पत्तियां भोजन बनाती है, उनको वो जल और खनिज लवण एवं भोजन को वो संवहन मीन्स भेजने का कार्य करती है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण भी करते हैं। कुछ पौधे में जो तना होते हैं भूमिगत होते हैं, वो क्या करता है, उसमें भोजन संग्रहण करता है। वो पत्तियां भोजन को जमा करने का कार्य करते हैं। दूसरा आपका आके देखिए जड़ के कार्य। जड़ के क्या कार्य होते हैं? जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है। दूसरा है यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है और पत्तियों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है आपका जड़ मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ मिट्टी का कटाव क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है।
कुछ पौधे की जड़ें इस प्रकार होती है जो उसी में भोजन क्या होता है, संग्रहण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे बच्चे कि पत्तियाँ भी आप बहुत प्रकार के देखे होंगे, लेकिन इसमें मुख्यतः पत्तियों की रेखित संरचना को सिरा कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं पत्तियाँ दो प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं। कोई पत्तियाँ जो होती हैं वो जालिका रूपी सिरा विन्यास होती है, मीन्स जाली के समान होती है। कुछ पत्तियों को आप देखे होंगे, जैसे ये पीपल का पेड़ की पत्तियाँ हैं आपका, ये सब आप पत्तियाँ, विभिन्न प्रकार की पत्तियों को आप देखिए जाली की तरह दिखाई देगा, इसको कहा जाता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। नेक्स्ट है आपका जैसे समांतर सिरा विन्यास, समांतर पौधे की पत्तियाँ। ये पत्तियाँ आपको मकई, ईख में आपको ये एक दूसरे से क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए इसे समानांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। लंबे और ये जाली के समान नहीं होते हैं, इसकी पत्तियां लंबी होती है, एक ही समान एक दूसरे से बराबर होती है, इसलिए इसे समानांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। यहाँ आगे देखिए एक पौधों को दर्शाया गया है। इस पौधे में आप देख रहे हैं विभिन्न शाखाएं निकली हुई है और एक शाखाएं में एक पॉलीथीन की थैली को बांध दिया गया है और इस पौधे में हम पानी डालते हैं। तो इस पौधे में जब हम पानी डालते हैं तो पौधे जड़ें ये पानी को अवशोषित करती हैं। तो इस पौधों को जितना पानी की आवश्यकता होती है पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं, बाकी वह क्या होते हैं, जलवाष्प के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस शाखाओं में एक पॉलीथीन को बांध दिया गया है, तो पत्तियों के द्वारा ये जल की बूंद ये पत्तियों में क्या होता है, जमा हो जाता है। इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। तो ये हो गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में एक ही बीज प्राप्त होता है, जैसे मक्का का एक ही बीज होता है, और दूसरा है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे सेम का हो गया, चना का हो गया, और भी बहुत प्रकार के हैं ना, उसमें दो बीज पाए जाते हैं। एक ही बीज रहेगा लेकिन उसको जब निकाला जाता है तो वो दो बीज पत्र पाए जाते हैं, इसलिए उसे द्विबीजपत्री कहा जाता है।